हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एक्सट्रीमा पढ़ रहे हैं। ये ग्रेजुएट लेवल और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का ये एक्सट्रीमा है, क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल का नहीं है, ये डबल वेरिएबल का है। ओके, हमने उसका थ्योरम और उसके वर्किंग रूल को ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम करेंगे। ये ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का है, ये सेकेंडरी लेवल का नहीं है। ओके, तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। डिटरमाइन द क्रिटिकल पॉइंट्स। कह रहा है कि पहले क्रिटिकल पॉइंट्स को डिटरमाइन करेंगे, उसके बाद से कह रहा है कि जब क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट हो जाए तब कह रहा है कि उसका कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को भी कैलकुलेट करिए। ओके, तो हम देखते हैं इसको कैसे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। हम लोग पहले से थ्योरी और थ्योरम में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये पार्शियल डेरिवेटिव पर बेस्ड है, ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव पर बेस्ड नहीं है। यानी यहाँ जो फंक्शन आप देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि f, इसको शॉर्ट में हम f भी लिख सकते हैं। पूरा तो ऐसे लिखा हुआ है f(x,y) = 2x³ प्लस 6xy² माइनस में 3y³ और माइनस में 150x लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे इसको कि पार्शियली इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम इसका हेडिंग डाल रहे हैं कि डिफरेंशिएटिंग पार्शियल। डिफरेंशिएटिंग पार्शियल। अब आप सोचेंगे कि पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो किसके रेस्पेक्ट में करना है। तो ये इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि सेम फंक्शन को डिफरेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। कभी x के रेस्पेक्ट में करेंगे, कभी y के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसलिए इस बात को हम नहीं लिख रहे हैं। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं पहले कि x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो उसका सिंबल ये होता है fx, और यहाँ पर ये x, y भी होता है, बट शॉर्ट फॉर्म में हम इसको छोड़ भी सकते हैं। x, y को छोड़ देंगे, सिर्फ fx लिख देंगे। ये बताएगा कि f को पार्शियली x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। जब भी हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो बाकी सब को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। इट मीन्स वी हैव टू डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x, देन ट्रीट y एज अ कांस्टेंट। यानी जब मुझे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तब हम y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और जब हम इसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो उसको बाहर कर सकते हैं। y जो है यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा कब, जब हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तब। तो देखिए ये 2 हो गया, और जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो ऐसा सिंबल बनाते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स। डी अपॉन डी एक्स नहीं है, डेल अपॉन डेल एक्स है। ये सिंबल इसलिए बनाया गया ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए पार्शियली और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल। और ये हो जाएगा x³। फिर देखिए एक हम दिखा रहे हैं सिस्टमेटिक आपको, 6y² कांस्टेंट है, ये बाहर हो गया, और डेल अपॉन डेल x, और यहाँ x हो गया। फिर यहाँ पर माइनस में 3y³, ये सब कांस्टेंट है, और डेल अपॉन डेल x, और यहाँ 1 हो गया, ऐसा समझेंगे। माइनस 150 कांस्टेंट है बाहर, और डेल अपॉन डेल x, और यहाँ हो जाएगा x। तो ऐसे हम पार्शियली इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, अब हम इसको लिखते हैं फाइनली। तो ये आएगा
3x² और ये होगा 2। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x², ये हो जाएगा 6y²। ये सब कांस्टेंट है तो इसका DC 0 हो जाएगा। और ये जो है 150 कांस्टेंट है, बाहर है, और x का DC 1 है। अब हम देखेंगे कि कुछ कॉमन बन सकता है क्या। तो 6 का कॉमन बन जाएगा, तो 6 का हम कॉमन बनाएंगे तो x² प्लस में y² और माइनस में 25 और ये हो जाएगा आपका fx। शॉर्ट में हमने इसको सिर्फ fx यानी x के रेस्पेक्ट में हमने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसको एक बार और हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए पहले से x के रेस्पेक्ट में था, और बाद में फिर इसको x के रेस्पेक्ट में कर दिया गया, तो fxx लिख देंगे इसको। ओके, तो फिर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 हो जाएगा, कांस्टेंट है बाहर, x² का 2x हो जाएगा, y² का 0 हो जाएगा और 25 का भी 0 होगा। फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 12x आएगा। हो गया, हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, पार्शियली y के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो इसको fy लिख देते हैं, ओरिजिनल फंक्शन। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x³ है, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट हो जाएगा, तो 2x³ का DC 0 होगा, प्लस 6x कांस्टेंट हो जाएगा और y² का 2y हो जाएगा, और ये हो जाएगा फिर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 9y², और फिर वो सब x है तो उसका भी DC 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 लिख देंगे। अब फिर देख लेंगे कि कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं। तो 6 2 12 हो जाएगा और 9 3 हो सकता है, तो 3 का कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4xy, और ये हो जाएगा 4xy और बगल में हो जाएगा माइनस में 3y²। ये हमने y के रेस्पेक्ट में कर लिया, फिर इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे अगेन, तो ये बन जाएगा f(y), मतलब पहले से y के रेस्पेक्ट में था, फिर हमने उसको y के रेस्पेक्ट में किया डिफरेंशिएट, पार्शियली कर, तो 3 हो गया, और इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में, तो 4x कांस्टेंट है बाहर, y का DC 1 और ये हो जाएगा 6y, फिर 2 का और कॉमन बन जाएगा तो 6 हो जाएगा, और 2x माइनस 3y हो जाएगा। ये हमने अगेन y के रेस्पेक्ट में भी इसको डिफरेंशिएट कर लिया। एक और चीज इसमें मुझे मालूम करना है, और वो है fxy या fyx भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कंटिन्यूअस होने के कारण fxy और इसका fyx दोनों इक्वल होता है। ओके, अब ये क्या बताता है कि पहले इसे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया, पहले इसे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, इसमें बाद वाले को पहले समझना है। fxy का मतलब हुआ कि पहले y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तब उसे x के रेस्पेक्ट में करना है। तो पहले से y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट ये था, अब उसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो 3 हो गया, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 4y कांस्टेंट है बाहर, और x का DC 1, और x के रेस्पेक्ट में करना है तो ये फिर 0 हो जाएगा। तो ये देखेंगे कि 4 3 जा 12y। आप यहाँ देखेंगे कि fxy है, फिर fyx भी कैलकुलेट करेंगे तो वो इक्वल आता है। ये पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है,
उसको देख लीजिए कहाँ है, और तब उसे y के रेस्पेक्ट में करिए। तो यहाँ पर, यहाँ तो पहले से वो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है, अब उसे y के रेस्पेक्ट में करिए। तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 प्लस में 2y माइनस में 25 का भी 0, तो देखिए 12y। इसलिए मैंने बोला था कि दोनों में से कोई एक कैलकुलेट करेंगे आप। जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तब हम उसके बाद से मुझे क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तब हम हेडिंग डालेंगे कि फॉर एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम का मीनिंग मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। तो एक्सट्रीमम के लिए टर्म्स कंडीशन होता है कि नेसेसरी कंडीशन होता है कि fx जो है वो 0 के इक्वल होता है। इसी को हम फॉरवर्ड्स थ्योरम भी बोलते हैं, और fy 0 के इक्वल होता है। ये एक्सट्रीमम का नेसेसरी कंडीशन होता है फॉर 2 वेरिएबल्स। तो fx इज इक्वल टू 0 और fy इज इक्वल टू 0। इसी से हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं हमेशा। तो fx आप देख लीजिए कितना है, तो वो है 6 और x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर और माइनस में 25 इज इक्वल टू 0। और दूसरा fy देख लीजिए कितना है, तो fy है और यहाँ है 3 और वहाँ से y भी कॉमन हो जाएगा। तो 3 और y का कॉमन कर लिए तो ये बन जाएगा 4x और माइनस में 3y इज इक्वल टू 0। अब जब सेपरेटली 0 के इक्वल करेंगे तो एक आएगा y इज इक्वल टू 0 और एक आएगा 4x इज इक्वल टू 3y। क्या आएगा? 4x इज इक्वल टू 3y। और अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकालें तो ये आएगा 3y अपॉन 4 और एक है यहाँ से y का वैल्यू 0। अब इसमें क्या करेंगे कि अब हम यहाँ से दो केस बनाएंगे। एक बनाएंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो y का वैल्यू जब 0 रखिएगा तो ये इतना आएगा x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और x का वैल्यू निकालिएगा तो प्लस माइनस 5 आएगा। अब यहाँ से कहा जाए कि पॉइंट्स को बनाइए। एक पार्ट तो ये सॉल्व हुआ, तो यहाँ से अब मुझे अगर कहा जाए कि पॉइंट्स बनाइए, पॉइंट्स यहाँ से क्या किया होगा, तो पॉइंट्स कैसे बनाते हैं, x कोऑर्डिनेट को पहले और y कोऑर्डिनेट को बाद में। तो x का कोऑर्डिनेट हो गया, एक हो गया 5,0 और एक हो गया, दूसरा हो गया -5,0। अब हम केस सेकंड बनाएंगे। केस सेकंड में लिखेंगे कि इफ x इज इक्वल टू 3y अपॉन 4, यानी जब हम x के जगह पर 3y अपॉन 4 रखें तब क्या होगा, तो इसमें रखना है x के जगह पर। तो ये हो जाएगा 9y स्क्वायर और अपॉन में 16 प्लस में y स्क्वायर और माइनस 25 उधर ट्रांसफर किए तो प्लस में 25। अब ये होगा 25y स्क्वायर और अपॉन में 16 इज इक्वल टू 25 से कट जाएगा और y की वैल्यू निकालेंगे तो देखेंगे प्लस माइनस 4 आएगा। अब यहाँ से दो पार्ट फिर बनेगा कि अगर इफ y इज इक्वल टू 4 तो y इज इक्वल टू 4 तो x का वैल्यू कितना होगा, तो x किसके इक्वल है 3y अपॉन 4, तो 3y और अपॉन में कितना 4। अब ये कट जाएगा तो ये बन जाएगा 3। फिर यहाँ से y का वैल्यू -4 जब हम सिलेक्ट करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 3 और ये -4 और अपॉन में 4। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा -3। अब यहाँ से कहेंगे कि पॉइंट्स बनाइए। तो पॉइंट्स जब हम बनाएंगे तो यहाँ देखेंगे x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट
3 है तो y 4 है, तो एक हो जाएगा 3, 4। दूसरा x का वैल्यू है -3 और y का फिर है -4। ऐसे हमने कर लिया कैलकुलेट। जब हम ये कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद से हम d कैलकुलेट करते हैं इसका, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोल सकते हैं। और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला है f(x)(x) f(y)(y) और यहाँ पर है माइनस और यहाँ पर है f²(xy). ये हमने थ्योरी में ऑलरेडी इसको डेवलप किया था कि ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि f(x)(x) जो देख रहे हैं इसकी वैल्यू हमने निकाला होगा, कहीं हमने कैलकुलेट किया है, तो f(x)(x) देखेंगे यहाँ पर है और वो कितना है 12x, तो यहाँ पर लिख देंगे 12x। f(y)(y) देखेंगे कितना है, तो f(y)(y) यहाँ पर है 6 है और ये है 2x माइनस 3y माइनस f²(xy), तो ये और ये दोनों इक्वल है तो इसका स्क्वायरिंग करना है, तो ये हो जाएगा 144 और y² हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये कितना आएगा जब ये सिंप्लीफाई होगा तो 12 6 या कितना हो जाएगा, तो ये होगा 72 x हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x माइनस में 3y और फिर हो जाएगा माइनस में 144 y²। ये मेरा निकल गया कैपिटल D। अब जब हम ये कैपिटल D को कैलकुलेट करते हैं तो यही मेरा आंसर नहीं बनता है। अब हम इसके लिए टेबल बनाते थे। क्या करते थे, टेबल बनाते थे। तो हमारे पास अब देखेंगे कि पॉइंट्स कितना है, तो पॉइंट्स है हमारे पास 4 पॉइंट। तो हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में इन चारों पॉइंटों को, अब हम टेबल के लिए क्या करते हैं कि एक और स्पेस चाहिए, ये हटा देते हैं। एक अब हम टेबल बनाएंगे और टेबल से ही सब चीजों का डिसीजन होगा। टेबल में क्या होगा, तो एक आप कर लीजिएगा सीरियल नंबर कर लीजिएगा और एक आप बनाएंगे पॉइंट्स। फिर जब पॉइंट्स बन जाएगा तो उसके बाद से आप कैपिटल D कैलकुलेट करेंगे और कैपिटल D जब कैलकुलेट हो जाएगा तो आप कैलकुलेट करेंगे f(x)(x) और जब ये कैलकुलेट हो जाएगा तब आप उसका नेचर यहाँ लिख देंगे। ओके, और इसमें मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं तो 4 बॉक्स हम जो है हॉरिजॉन्टल क्रिएट कर लेंगे। 1 और यहाँ से हो गया आपका 2 और फिर जो है एक और बना लेंगे 3 और एक और फाइनली हम बनाएंगे 4 और इस तरह हमने यहाँ पर 1 2 3 और 4 बना लेंगे। अब हम देखेंगे कि मेरे पास पॉइंट्स कितना है, तो एक है 50 और एक है -50। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 50 -50। थर्ड वाले पॉइंट को देखेंगे तो फिर हमने पॉइंट्स बनाया था 3 4 और -3 -4, तो यहाँ लिख देंगे 3 4 और ये हो जाएगा -3 और -4। अब हम D कैलकुलेट करेंगे यहाँ से D, तो x के जगह पर 5 रखना है और y के जगह पर 0 रखना है फर्स्ट वाले में। तो देखिए एक हम रख कर दिखाते हैं कि x के जगह पर 5 रखना है और y की जगह पर 0 रखना है, तो सब 0 होगा एक के लिए। अब देखिए ये हो जाएगा 3600। कितना हो जाएगा 3600। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3600 फिल करेंगे
अब उसी पॉइंट पर एफ एक्स एक्स की वैल्यू देखेंगे। किसका वैल्यू देखेंगे? एफ एक्स एक्स का। तो एफ एक्स एक्स जो है हम लोगों ने यहाँ पर था 12x था, उधर से मिट गया है, यहाँ से देख लेते हैं। एफ एक्स एक्स की वैल्यू कितना था? 12x था। तो इसमें x के जगह पर 5 रखिए, तो ये आएगा 60। तो देखिए d जो है ये पॉजिटिव आया, ग्रेटर देन 0 लिख दीजिएगा, और एफ एक्स एक्स भी ग्रेटर देन 0। तब उस पॉइंट पर हम बोलते हैं कि मिनिमम एग्जिस्ट होगा, यानी 5,0 पर मिनिमम ऑफ n होगा। कैसे, उसकी फिर एक बार चर्चा करते हैं। अब -50 रखें, तो -50 जब रखेंगे यहाँ पर x के जगह पर -5, तो दो जगह फिर माइनस रखेंगे, तो फिर जो है ये पॉजिटिव ही आएगा। फिर ये आएगा 3600 जो पॉजिटिव है, और इसको देखेंगे तो ये आएगा -60 जो लेस देन 0 है, और उस कंडीशन में हम कहेंगे कि मुझे मैक्सिमम मिला। अब फिर हम d निकालेंगे 3,4 पर, यानी x के जगह पर 3 और y के जगह पर 4। x के जगह पर क्या बोल रहे हैं? 3 रखना है और y के जगह पर 4 रखना है। तो देखिए अब 72 का हम कॉमन बना लेते हैं और x के जगह पर रखते हैं 3, तो 3 हो गया। अच्छा 3 2 जा 6 हो गया। अब y की जगह पर 4, तो 4 3 जा 12 हो गया, और 72 का कॉमन बनाया है, तो यहाँ हो जाएगा 2, और y स्क्वायर है और y का वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 60। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 72 बाहर है, ये हो जाएगा -6, अब 3 करेंगे तो माइनस में 18 होगा, और 16 2 जा 30 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा माइनस में 50। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 3600 आएगा। तो यहाँ पर हम भर देंगे कि माइनस में 3600। और ध्यान रखना है कि जैसे ही इसका d नेगेटिव होगा, हमको एफ एक्स एक्स जो है चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही देखेंगे कि ये लेस देन 0 हो गया, उस कंडीशन में बोलते हैं कि तब इसका सैडल पॉइंट मिलेगा। सैडल पॉइंट का मतलब होता है कि नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ठीक उसी तरह क्या करेंगे कि अब हम x के जगह पर -3 और -4 रखेंगे, तो फिर x के जगह पर -3 और -4 रखेंगे और उसको फिर कैलकुलेट करेंगे कि वो कितना आता है। तो देखिए फिर हम रख रहे हैं यहाँ से 72 है, वो आप अलग रफ में करके निकाल सकते हैं। 72 हो गया। अच्छा फिर यहाँ x है और x के जगह पर क्या रख रहे हैं हम? -3। अच्छा फिर यहाँ पर कितना था? हम लोग पुटिंग किसमें कर रहे हैं? इसमें कर रहे हैं, और x के जगह पर -3, तो ये बन जाएगा -6 बन जाएगा, और प्लस में 12 बनेगा। ओके, यहाँ पर हम रख रहे हैं x के जगह पर -3 और y के जगह पर -4, और 72 का कॉमन बना हुआ था, तो यहाँ 2 था और y स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा माइनस में 2 और y स्क्वायर, तो 60। अब ये सिंप्लीफाई होगा तो 72 हो जाएगा और -3, और फिर ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, और माइनस में 32। फिर ये सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस में 3600 हो जाएगा। तो हम यहाँ से माइनस में 3600 लिख देंगे, ये भी लेस देन 0 है, और इसको भी लिख देंगे कि नॉट एप्लीकेबल। इस रिजल्ट को निकालने की जरूरत नहीं है, और फिर हम बोलेंगे कि तब हमें क्या मिल गया, फिर मुझे सैडल पॉइंट मिला। और इस तरह हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। अब जब हम ये काम कर लेते हैं, ये इस बात को समझने के लिए आपको मेरा प्रीवियस वीडियो जिसमें है कि वर्किंग रूल ऑफ एक्सट्रीमा, उसको देखना चाहिए आपको, उससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे कि एक और लैंग्वेज लिखा हुआ है कि कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी निकालिए। तो मुझे मालूम चल गया है कि 50 पर मैक्सिमम मिला है और -50 पर
50 पर मिनिमम मिला है और -50 पर मैक्सिमम मिला है। तो क्या करेंगे ना कि ओरिजिनल फंक्शन में इसमें लाकर इस पॉइंट को रख देते हैं। तो जब हम इसको लाकर रखेंगे तो देखिए एक हम एरो डालें, आप इसमें x के जगह पर 5 रखिए। तो 5 रखेंगे तो 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 को 2 से करेंगे तो ये बनेगा 250। इसमें तो y 0 रख देंगे तो खत्म हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा और माइनस फिर x के जगह पर 5 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस में 750। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस में 500। आप ये स्वयं से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट बनता है, फाइनली जो पॉइंट यहाँ पर बनेगा फर्स्ट के लिए, तो देखिए यहाँ पर पॉइंट बनेगा जिसके मिनिमम होगा तो ये बनेगा 5 0 और उसका z कोऑर्डिनेट होगा माइनस में 500। इस तरह से बनता है। उसी तरह दूसरे वाले में भी बनेगा, उसको भी आप कर लेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब इसका ग्राफ हम ड्रा करेंगे तो वो 3D इफेक्ट देता है। 3D इफेक्ट आएगा, 3D इमेज आएगा उसमें। 2 डायमेंशन में करते थे हम लोग तो उसका ग्राफ और 3 डायमेंशन में करते हैं उसके ग्राफ में काफी डिफरेंस है। तो ये क्या हो गया, ये बताता है कि 5,0 पर उसे हमको मिनिमम प्राप्त हुआ और वो मिनिमम कितना है तो माइनस में 500 है। उसी तरह दूसरे का भी कैलकुलेट कर लेंगे और फाइनली ये मेरा आंसर को कंप्लीट करता है। और आप इसके बारे में सोचेंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए हम उसका डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट आप ये सोचेंगे कि हमने कहा कि इस कंडीशन में 3D इमेज बनता है, उस फंक्शन का जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आप उस पॉइंट पर सोचेंगे कि कैसे 3D इफेक्ट आता है उसका। ओके, और इस तरह ये मेरे रिजल्ट को कंप्लीट करता है।